तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आपने देखा होगा मार्केट हमारा जो इंडियन मार्केट है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। और अभी तक बता दें सेंसेक्स अभी तक सेंसेक्स जो है 11% तक गिर चुका है। ठीक है, 11% तक गिर चुका है, वो भी कितने दिन में? 3.5 महीना में 11% तक गिर चुका है। सोचो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये मार्केट क्यों पैनिक है और क्यों गिरता ही जा रहा है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले कि सेंसेक्स जो इंडेक्स है इसके अंदर में कौन कौन सा सेक्टर आता है और उस सेक्टर का वेटेज कितना है। ठीक है, और उस सेक्टर में कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम जानने वाले हैं कि मार्केट क्यों गिरता ही जा रहा है लगातार, ये भी हम जानने वाले इस वीडियो में। तो आप कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगेगा, नॉलेजफुल लगेगा तो एक लाइक जरूर करना। मार्केट से रिगार्डिंग है ये वीडियो, तो एक लाइक जरूर करना। और सेंसेक्स को बहुत लोगों को नहीं पता है कि सेंसेक्स में कौन कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि अगर आप FNO ऑप्शन करते हो तो आपको ये फायदा होगा। ये क्योंकि वेटेज जो भी ज़्यादा सेक्टर रहता है वो अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करता तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहता है। तो चलो भी जानते हैं कि मार्केट क्यों गिरता जा रहा है, कौन सा सेक्टर है, ये सारे कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये जो सप्ताह शुरू होता है मंडे से, और मंडे से लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है और आज भी मार्केट गिरा था। ठीक है, मंडे को सबसे ज्यादा मार्केट गिरा था। ठीक है, 1064 पॉइंट ये नीचे आया था सेंसेक्स। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरा था। ठीक है, मंडे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे गिरते हुए आपको दिखा था। और इस वीक में आप एक दिन मान लो ट्यूसडे आसपास, ट्यूसडे को मार्केट 150 पॉइंट आसपास बस बढ़ा था, बाकी दिन गिरता ही जा रहा है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा सेंसेक्स में अभी हाल ही में शामिल हुआ है कौन सा नया कंपनी, वो नया कंपनी है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो अभी सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल हो गया है और ये मंडे को सबसे ज़्यादा ये गिरने वाला कंपनी में से है। और ये मंडे को 6% तक गिरा था। ठीक है, जिसके वजह से और भी मार्केट नीचे जाने लगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि सेंसेक्स कब से गिरना शुरू हुआ था। सेंसेक्स आपको बता दे 27 सितंबर से गिरना शुरू हुआ था 2024 से। ठीक है, और तब से लेकर अब तक सेंसेक्स जो है 11% तक टूट चुका है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका गिर चुका है 12% तक। ठीक है, इतना ज्यादा गिरता जा रहा है। बात करते कि मार्केट क्यों गिरता जा रहा है, कुछ पॉइंट से जानने का कोशिश करते कि मार्केट क्या इस वजह से तो नहीं गिर रहा है। तो चलो अभी आपको बताते हैं कुछ पॉइंट्स जिससे आपको भी अंदाजा हो सकता है कि मार्केट हाँ इस वजह से गिर रहा होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट मेरे हिसाब से क्या है कि आपने देखा होगा 2-3 साल, यानी 2-3 साल पहले जब भी मार्केट गिरता है ना, जब भी फॉल होता है तो बहुत जल्दी वो रिकवर करके अपना पोजीशन से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मार्केट गिर तो रहा है, जो मार्केट गिर रहा है और थमने में भी उसको लेट लग रहा है, मतलब गिरता ही जा रहा है। और वो क्या है, मार्केट अभी बढ़ने में भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी शेयर्स होल्डर्स है वो अपने इक्विटी शेयर्स बहुत जल्दी सेल करते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से मे भी यहाँ पे आपको फॉल होता हुआ दिखता ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2-3 साल पहले अगर आप देखोगे जब भी मार्केट फॉल होता है तो बहुत जल्दी रिकवरी करता है और अपने टॉप पॉइंट से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, जहां से नीचे गिरा है। और अभी क्या हो रहा है, अभी गिरावट थम नहीं रहा है और गिरावट थमने का नाम भी नहीं ले रहा, और गिरावट थमेगा भी तो भी वो बहुत स्लोली वो रिकवर करेगा। इसको देखते हुए यहाँ पे शेयर होल्डर्स अपना शेयर्स को बेचते जा रहे हैं। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है SIP। ठीक है, अभी आपने देखा होगा SIP का बहुत ज़्यादा बूम पर है। बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में बताते हैं SIP के बारे में, SIP के फ़ायदा क्या है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स में ही चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इक्विटी में शेयर्स लोग बहुत कम पैसा लगा रहे हैं और SIP जैसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। जैसे SIP, उसके बाद आ जाता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा लोग लगा रहे हैं। NFT जैसे
सेक्टर्स में भी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये तीनों सेक्टर में, खास करके म्यूचुअल फंड और एसआईपी में आपने देखा होगा कई बार अखबार में आता है कि रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स में। और अभी क्या हो रहा है, इक्विटी जैसे इक्विटी में बहुत ही कम वहाँ पे खरीद बिक्री हो रहा है, जिसकी वजह से भी मे भी आपको मार्केट फॉल होता हुआ दिख रहा होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इस महीने ही हमारा जो इंडियन रुपीस है वो 1.14% गिर चुका है। ठीक है, गिर चुका है, जिसके कारण से मार्केट हताश आपको दिख रहा है। और पहली बार इंडियन रुपीस क्या हुआ है, 86.50 पर डॉलर से भी नीचे आ गया है पहली बार, जिसके वजह से आपको इंडियन मार्केट बहुत डरा सहमा दिख रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट, जिसकी वजह से आपको मार्केट फॉल होते हुए भी दिख रहा होगा, ये भी एक वजह है। ठीक है, पहली बार यहाँ पे देख सकते हो 86.50 पर डॉलर हो गया, 86.5 रुपीज और $1 का इतना हो गया। सोचो, पहली बार हुआ है ये। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का दाम आपको बता दे 1.14% तक बढ़ चुका है, 1.4% तक बढ़ चुका है क्रूड ऑयल का दाम। और अभी पर बैरल कितना मिल रहा है, पर बैरल आपको बताना चाहूंगा $81 हो चुका है, $81, यानी कि एक बैरल क्रूड ऑयल लेने के लिए $81 देना पड़ेगा। इससे हमें घाटा क्या है, हम इंडियंस को घाटा ये है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो इंडियन रुपीस है वो कमज़ोर होगा, और जो ये डॉलर है ये मजबूत होगा, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस कमज़ोर हो रहा है और इस वजह से भी मार्केट गिरने का चांसेस देखा जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो भारत का जो विकास दर है वो घट रहा है। खुद हमारा भारत सरकार कहती है कि हमारा जो जीडीपी है इस बार का वो 6.3% होगा, जो कि पिछले साल कितना था, पिछले साल हमारा जीडीपी था 8.2%। ठीक है, तो देखो इतना ज़्यादा अंतर हो गया है, जिसकी वजह से भी आपको मार्केट फॉल होते हुए दिख रहा होगा। तो सब मेन मुद्दा पे आते हैं कि ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स इसका कौन कौन से सेक्टर में किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ताकि आप एफएनओ करते हो, एफएनओ, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। ठीक है, जिससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब ये जो सेंसेक्स है वो बढ़ेगा या घटेगा, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलो जानते हैं कौन सा सेक्टर में कितना ज़्यादा वेटेज है और किस सेक्टर में आपको अभी इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे ये सारे सेक्टर है। ठीक है, ये सारे सेक्टर में कितना वेटेज है ये सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये सेक्टर में आपका वेटेज है 27.97%। ओके, और अगर वहीं आईटी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपका वेटेज है 20.06%। ठीक है, 20.06%। अगर वहीं ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे आपका वेटेज है 10.98%। ठीक है, एफएमसीजी की बात करें तो इसका है 8.87%। ठीक है, 87%। और ऑटो में अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.77% देखने को मिलेगा वेटेज। अगर टेलीकॉम कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.02% वेटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इस सेक्टर में आपको 3.75% का वेटेज है। ठीक है, सॉरी 3.78% का वेटेज है। और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.45% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन में वेटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3.18% का वेटेज। तो केयर की बात करें तो इसमें कितना वेटेज आपको मिलने का, इसमें आपको वेटेज मिलने वाला है 2.57 का वेटेज यहाँ पे है। ठीक है,
और उसके बाद सर्विसेज में वेटेज है, देखें तो 1.57 का वेटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेटल एंड माइनिंग में आपको 1.04% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे कंपनी है, सारे सेक्टर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंसेक्स क्या होता है, बढ़ता है। अगर ये वेटेज फाइनेंशियल सर्विस का सबसे ज़्यादा है, अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा तो समझ लो सेंसेक्स उस दिन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर बाय सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से सेक्टर में कौन से कंपनी का अगर शेयर्स बढ़ेगा तो सेंसेक्स का भी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो चलो अभी बात कर रहे थे कि ये जो जितने सेक्टर्स हैं इन सेक्टर में से कौन से सेक्टर में पैसा लगाना, इक्विटी खरीदना सही रहता है, ठीक है। मैं ये कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इन सारे सेक्टर्स में आप पैसा लगाओ, ठीक है। ये कोई, मैं यहाँ पे सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ये खुद अपने एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन सारे सेक्टर्स में पैसा लगाने से बढ़ सकता है। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। आप खुद से भी आप अपना रिसर्च कर लेना इन्वेस्ट करने से पहले। मुझे जो लग रहा है वो आपको बता रहा हूँ। क्या लगता है कि आने वाले समय में ऑटो का जो सेक्टर है ना वो इलेक्ट्रिक में बदलने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक में ये तब्दील होने वाला है, ठीक है। तो ये सेक्टर आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, ये एफएमसीजी क्या है, ये खाने वाला सब प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो खाने वाला प्रोडक्ट क्या है कि कभी डाउन नहीं जाने वाला, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक है। एफएमसीजी ये हो गया। और एक हो गया ये आपका हेल्थ केयर वाला सेक्टर, ठीक है। इसमें आप ये 3 सेक्टर अच्छा है पैसा लगाने के लिए, ठीक है। और एक हो गया आपका ऑयल एंड गैस, ठीक है। ये भी सेक्टर्स अच्छा है, लेकिन ये जो 3 सेक्टर है ना, ये सेक्टर काफ़ी चलेगा, ठीक है। हमेशा लाइफ में कोई ना कोई कुछ होता ही रहता है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में क्या है, दवाई सब हमेशा चाहिए ही चाहिए, खाना पीना हमेशा चाहिए। और ये ऑटो वाला जो है इलेक्ट्रिक में तब्दील होगा, ठीक है। तो इसके वजह से आपको मे बी मार्केट ये सेक्टर्स में आपको ग्रो होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये था आपको जानकारी देना कि जो मार्केट है अभी क्यों गिरता ही जा रहा है, ठीक है। ये जो मैं पॉइंट बताया हूँ इसकी वजह से मे भी गिरता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और ये भी बताया आपको कि ये कौन कौन सा वेटेज है कंपनी में, ये सब भी आपको बताया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेजफुल लगा होगा। तो एक लाइक जरूर करना मेरा इस मेहनत के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।